आपको बंसी बजते गाय चराते हुए मिलेंगे। कहाँ है वो अभी तो हमारे साथ में घूम रहे थे, लेकिन वो बंसी बज की ओर चले गए। आज राधा इधर भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई आगे निकल चुकी है और वो ग्वाला और आगे बढ़ता चला गया। वो ग्वाला जाकर के जिस समय भगवान कन्हैया के करीब पहुंचा है, अरे कन्हैया। हाँ भैया, तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। वो ग्वाला कहने लगा है श्याम सुंदर, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। जवाब दिया, कौन ढूंढ रहा है? सुनिए, कि तुम्हें कोई ढूंढती है धन श्याम लला, तुम्हें ढूंढ रहा है धन श्याम कन्हैया। हाँ, तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें एक राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। तो वो है कहाँ? वो वृंदावन की ओर चली गई है। इधर भगवान कन्हैया राधा को ढूंढने के लिए आगे चले हैं। अब राधा भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई आगे तो चली जा रही है। बंसी बटी के पास में पहुंची है राधा। जब भगवान कन्हैया से करीब पहुंची है राधा, राधा बोली है श्याम सुंदर, क्या तुम यही रहते हो? जवाब दिया, हाँ मैं तो यही रहता हूँ और ग्वाल चराने के लिए भी यही आता जाता रहता है। कन्हैया कहने लगे, राधा एक बात बता, मुझे ग्वाला ने बताया कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, तब से मैं तुम्हारी खोज में निकला हूँ, लेकिन हमारे साथ के साथी सभी घर पर चले गए। संध्या होने को जाएगी ये राधा, क्या तुम हमें छोड़ी तो हमारे घर तक चल सकती हो? राधा कहने लगी, कन्हैया ऐसी कौन सी बात है, चलो हम तुम्हें छोड़ी तो चलो। आज राधा भगवान कन्हैया के साथ में चली है मैया यशोदा के आगे। चलते चलते आज मैया यशोदा के करीब जिस समय कन्हैया
यशोदा मैया के दरवाजे पे आते हैं। उसी समय यशोदा कहने लगी, अरे कन्हैया इधर आओ। विचार आया कन्हैया के साथ में लड़की कौन है। कन्हैया एक बात बताओ, ये लड़की कौन है। कन्हैया कहने लगे, मैया जा तो ना जा, मुझे कितनी बिटिया है, लेकिन जिनसे कह के देखो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जानो जिनके मुंह में मिठाई को शरबत घोलो रखो। सोइए सोना मैया ने राधा की कलाई पकड़ के अपने पास में बिठा लो, बिटिया राधा जब बताओ तुम्हारे अम्मा को नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है बिटिया। तो राधा कहने लगी, मैया राधा कहने लगी, मैया हमारे पिता को नाम ब्रजभान है, मैया को नाम कीर्ति है। जो कीर्ति को नाम सुनो है, मैया यशोदा ने कीर्ति के लिए कई शब्द कह डाले, क्योंकि प्रमाण ये बनता है भक्तों यशोदा की और मैया कीर्ति जो है राधा जी की माँ, ये ममेरी बहन थी। विचार किया कि हरी बहन कीर्ति इतनी सुंदर बिटिया को जन्म दिया, मुझे आज तक कभी सूचना भी नहीं थी। और अपने करीब में बैठाए रखो, लेकिन मैया यशोदा एक बात अपने दिल में सोचने लगी, भगवान अगर हमारे कन्हैया को विवाह को हो तो इतनी सुंदर अगर हमारे बहू आंगन में आती तो घर का स्वर्ग बन जाता। तो भगवान कन्हैया पास में खड़े रहे, मैया की भावना को समझ के आगे बढ़े और बोले, यशोदा मैया। यशोदा कहने की क्या बात है लला। अब यशोदा तो सोच रही थी, लेकिन भगवान कन्हैया सामने पहुंच के बोले, मैया मेरी एक बात सुन।
सोई मैया यशोदा ने जो सब सुने कन्हैया के गाल में गोलचा लगाए जो काहे अब तो शादी नहीं होएगी हैं चला चला कन्हैया गोलक खड़ा कर दिया और राधा से कही बिटिया अब तो संध्या होने को जा रही है और मैया कीर्ति के घर में कोई दूसरी बेटियां ना आए तासे अब तुम जाओ और लली जो कल औरों को घर लाए जो तुम्हारे घर में है जब इच्छा हो तो तब फिर चली आइयो आज बोली है यशोदा बेटी तुम अपने घर जाओ मेरी कीर्ति से मेरे लला का संग जवाब दिया है बिटिया राधा जो कल दूसरे को घर ना आए अमृता तो तुम जानी गई अगर कन्हैया ना मिले तो अकेली चले आओगे जाओ बिटिया और कन्हैया से कहियो रे कन्हैया ऐसा करो राधा अकेली है और जिन्हें कुछ दूर तक तुम छोड़ आओ कन्हैया का लगे ठीक है अब कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए बरसाने की ओर चले अब राधा की बात नहीं बात में कहाँ पहुंचे हैं लला सुनील बरसाने पहुंच गए उन्हें ये याद नहीं बरसाने में आए गए या भी वृंदावन गए मैया कीर्ति के पास में पहुंचे हैं तब राधा से कहने लगी कीर्ति बेटिया राधा जो किनको कन्हैया को ले आई है राधा कहने लगी मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया है जो यशोदा मैया के कन्हैया को नाम सुनो उसी समय कीर्ति ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान कन्हैया के लिए कीर्ति की मां ने अपने गोद में बैठाना है आने वाले प्रेम से गिरधारी मैया दर से बताई भगवान कन्हैया को राधा की मां ने भोजन करवाया महाराज कीर्ति कहने लगी समझाए अब तुम घर को कहियो मैया कीर्ति ने जवाब दिया है बेटा मैया यशोदा अकेली है अब संध्या तो हो गई अंधेरा हो जाएगा इसलिए तुम चले जाओ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो सुबह फिर आ जाना ठीक है
कई बरसाना इतनी दूर नहीं है कन्हैया। कन्हैया से कही राधा, कन्हैया कहने लगे राधा का तुम हमें कुछ दूर तक छोड़ दो, नहीं चले। राधा कहने लगी चलो हम तुम्हें छोड़ दे तो चले। अब थोड़ी दूर तक राधा चली, दरवाजे तक पहुंच पाई नहीं। अब राधा खड़ी हो गई, जब हम लोग कन्हैया अब तुम चले जाओ। कन्हैया कहने लगे राधा हम तुम्हें छोड़ने को तुम्हारे महल तक चले आए, तब तुम हमें यही छोड़ दिए। राधा कहने लगी कन्हैया रात भर तुम हमें छोड़ने को आए, हम तुम्हें छोड़ने को चले कर रात भर जी नाटक करते रहे, चले जाओ। कन्हैया कहने लगे नहीं राधा और कुछ दूर तक चलो। और आगे राधा बढ़ी, धीरे धीरे चलते चलते जब गांव से बाहर निकल करके राधा खड़ी हो गई। जवाब दिया कन्हैया तुम बड़े नटखट हो, कहीं खेल कूद में न लग जाइयो और सुई दे गए जाइयो। ठीक जो राधा लौट के पाछे को चली है भैया कि राधा चली बरसाने श्याम झिझकी नहीं रोए राधा। आज बदोशी समय, आज राधा जो लौट के पीछे को चली है, कन्हैया खड़े खड़े रो रहे। अंत में भगवान श्याम सुंदर अपने महलों में चले आए। रात्रि भर नींद नहीं आती है, विचार किया है आज हम फिर जाएंगे राधा के पास। लेकिन राधा के पास नहीं जाएंगे। राधा जिस जगह पर खरक में गाय दुहने को आया करती है, मैं वहीं जाऊंगा। सुबह ही सुबह जागे और भगवान कन्हैया चुपचाप राधा की खरक में जाके बैठ गए चुप। अब ये तैयार कर रहे हैं कि राधा कितने समय दोहनिया लेके गाय दुहे को आ गई। राधा से पहले राधा की सहेलियां अरे आज भक्तों सहेलियां राधा नहीं आ पाई। उससे पहले राधा की खरक में आके सहेलियां राधा की बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। बातें भगवान कन्हैया की बातें। एक सहेली का लगी और बहन जब बताओ भगवान कन्हैया कल ले आए थे, तूने देखे ललिता कहाँ लगी और भगवान कन्हैया आज हमारे घर जरूर आई है। बोली काय को आई? तो बोली सुनो चले मथुरा से मथुरा से
मथुरा से हमने ताजी माखन मिश्री मंगवाई है, वो खाए वे को भगवान का कन्हैया जरूर आई है। ये गोपी कान लगी कर ले आए तो तूने ना देखे उन लड़कियों में एक गांव की बहू बैठी रहे, बाकान लगी बहन का बताए, हमने तो श्याम सुंदर देखे तो लेकिन खूब ना देख पाए। कहां लगी सो काम के नहीं करते रहते तो खूब बना दे के भाई। तो बहू बोली सुनो बहन, जवाब दो गए भगवान कन्हैया तब तक आगे निकल गए। इधर लड़कियां ऐसी भगवान कन्हैया के बारे में बातचीत कर रही। भगवान कन्हैया के बारे में लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तब तक क्या देखा है, हाथ में दोहनिया लेके राधा आई। लड़कियां आपस में कहने लगी हैं राधा रानी आ रही है, दूसरी बोली हरि की दीवानी आ रही है। जैसे ही राधा पास में आई है जवाब दो लगी राधा, जब बताओ भगवान कन्हैया कौन से संदूकम बंद करके रखे जा तो मालूम है तू उनके में तेरे हो जाए, हम सब नाथ को अलग हुए कल न परसों फेरे हुए तासे नदी जब बता दे श्याम सुंदर है कहा
राधा कहाँ लगी बहन, तुम तो बेमतलब की बातें करती हो, भगवान का नहीं है वो कसम मत करेगा। बोलिए सुनो, हम बताए तुम्हें भगवान कहाँ है। राधा बोलिए लगता सुना कि कीर्तन दिल का होता होगा, वो दिल कपट की जब आप ललता जहाँ भगवान का नैया वहां होंगे, जहाँ उनका सत्संग होता होगा, लोग उन्हें भक्त उनके बुला रहे होंगे और प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, श्याम सुंदर वहां होंगे। इधर राधा ने हाथ में जोहनियां उठाई और अंदर को चलिए खरक में। इधर भगवान का नैया चुपचाप कुन्ना में खड़ी और राधा दोहनिया लेके जब चली है, इधर सामने को आओ। जैसे ही राधा अंदर पहुंची है, जो भगवान श्याम सुंदर के मुस्कुराते हुए चेहरा की ओर नजर पड़ी, राधा ने ये विचार किया अब हम इस मुस्कुराते हुए चेहरा को देख करके दूसरी बच्ची को नहीं दे हरूंगी। एकदम राधा बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। इधर भगवान का नैया भागे चुपचाप यशोदा मैया के महल में पहुंच जाते हैं। इधर राधा जो जमीन पर बेहोश गिरी है, उसी समय सब लड़कियां भाग भाग करके पास में पहुंच जाती हैं और कीर्ति पहुंच जाती है। कोई तो कह रहा राधा पता नहीं कौन सा सर्प डस के चला गया है। आज सभी लोग वहां पर भाग भाग करके पहुंच जाते हैं। कोई कह रहा है राधा को किसी प्रेत ने सता दिया, चुड़ैल ने सता दिया, और कोई कहता है राधा को किसी सर्प ने डस दिया। उसी समय कीर्ति कहने लगी है लड़कियों या बेटी क्या कर रही हो, किसी वैद्य को ले लाओ, किसी डॉक्टर को ले लाओ, भगत को बुला लाओ। सोई लड़कियां सब इधर उधर को भागने लगी है। सबसे पहले डॉक्टर को बुला के डॉक्टर साहब आ रहे हैं,
भगत जी इधर आ। भगत जी इधर हो महाराज। दिखाते नहीं। भगत जी कहिए। एक बात बताओ, एक ना दो सुन लो। तुम्हें जा तो मालूम है या क्यों बुलाया गया? ये बेटिया राधा है भगत जी। हाँ हमारी राधा थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही थी। अच्छा अब क्या हुआ? पता नहीं से किसी ने प्रेत ने सता दिया या क्या हो गया, बिल्कुल बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी है तो भगत जी हाँ महाराज देखो तो हाँ चेला लगना है। क्या करना है? भगत जी हाँ अरे देखो महाराज क्या बात है। अरे वे कारो पांच चेला दिले के लगे का होई वो चेला ए जे कह रहे हैं ये देख लो हट तोरे खड़ो कर दो वे ना मारे ना फूट गई है बस तो अंदाज के मार ले हां अरे और भी करो ना ये देखते हो ये बताओ भगत जी ये कहाँ के बैठ गए मेरे सुनत का पहले हमारी बिटिया राधा को देखो। हाँ जब देखो ना कहाँ बैठ गए कि ऐसे परी वही को मारती है। देखिए ना केला अरे तो बिटिया देख रहे हैं ना नमस्ते ना देख रहे हाँ तो पकड़ाव हो रहा है उन्हें दिखा दे। अरे नवज बज देखो गुरुजी पहले हल्के कर लो बाजार क्या ज्यादा समय का
अरे रुक जाओ महाराज क्या बात है बताओ। अब मैं मंत्र जाप कर लूं। अच्छा मंत्र को जाप करिए। हाँ अब देवता बुलाओ। अच्छा देव तो पहले ही बुलाएंगे। हाँ अरे मंत्र जाप कर लेंगे। चुपचाप रहिए चेला बोलिए ना बिल्कुल ठीक है हम मंत्र पढ़े। बोली अच्छा कर्पूर गौरम मौरम पानी फौरन बमम बमारी भैंसिया रवानी देव चारा और लगा देव संग। चिपक गया और लगा दो पानी जब कौन सा मंत्र हो। अच्छा श्लोक है। हाँ तुम बड़े चालू हो। हमें कौन है सिखाओ फिर जाओ। चला कोई बात ना। आप बताओ देखो जो ललित का भूताचार्य है कि कोई बीमारी है। अरे जो ललित की मैया है बैठो रहा। हाँ हाँ हाय अम्मा क्या अम्मा ये लली सही करवाए भाला आपत्ति में। अरे रुका लपका मत हमें पता चली बीमारी। गुरुजी हाँ भाई आए। हाँ कहो अंदर भी आवाज। हाँ भाई आए। हाँ एक काम करो मंत्र जाप कर ले। जरौनी फरौनी देव का महाराज। अरे रुको महाराज जाप है जागन बोलो भाव है जागन बोलो भाव है। ध्यान है तुम्हें लली जब पैदा भाई थी तब आए बोलो तो हमने ना बोलो भगत जी लली की अम्मा से पूछ लो। लली की अम्मा ने बोलो क्या अम्मा बताइए। ठीक है ना भाई तुम मात नहीं ले सुनो। आहा जाके ना तो बोलो तो लेकिन अब तो ठीक करो। महाराज हाँ हाँ बजवायो ना। आहा बताओ बजा में तुम ही बजाए तो जाके ना बजाइयो। तो फिर सही हो ना होए बजाना। अच्छा जाके तो जरूर बजवाएंगे पर। हाँ जरूर है जाकर न बजाना जरूरी। तो भगत जी क्या बताओ हमारी बेटिया सही हो जाए। अरे क्या ना सही हुई है बिटिया ना सही हो तो अरे रुक जा। अरे तेरी तेरा समझ कर दो खराब। पहले से वो दक्षिणा बाद ही बजे। हाँ तो अंधे आओ तो मुझे होता है कि मारे तो बैठो कर। महाराज तो जाके न बजाए पहले हमारे जो दक्षिणा माना चाहिए जी। दक्षिणा मरी जो सही हो जाए घर के बाद मिल जाए महाराज। वो कोई चक्कर ना है। पहले दक्षिणा। हाँ दक्षिणा तुम्हें हम ही दे। अरे यार कोई गाँव वाले थे भूत यार। ले भगत जी हमारे जाना समझ बात तुम्हें कौन गुरु कौन चेला है। गुरु हमारे हाँ चेला है। हाँ गुरुजी आप पकड़ दा। ले भगत जी दक्षिणा ले आओ दक्षिणा जाओ जाओ। ले महाराज दक्षिणा। अब नायन दे क्या कहता है अंधे नायन। लली के देखने का अंधे और दक्षिणा लेने का अंधे नाय इतने चाली बने।
अच्छा महाराज अच्छा जाकर लो बजाए दे बस। चलो महाराज बजा।